दोस्तों, आपके पास कई प्रकार के आईडी कार्ड होंगे, जिनको आप जो है अपनी पहचान के लिए यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है? इन सब कार्डों को हम जो है हमारे पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे कार्ड जो है कहीं न कहीं काम में आते हैं। लेकिन दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड और अन्य आईडी कार्ड में अगर आपके नाम में गलती है, वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम अन्य आईडी के नाम से अलग है, तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड के जो भी आपके विवरण हैं, जैसे आपका स्वयं का नाम हो गया, आपके पिता का नाम हो गया, आपकी जन्म तिथि होगी, आपका लिंग हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ठीक है? इनमें आप जो है सुधार कर सकते हैं, वो भी आप घर बैठे सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको एक फॉर्म 8 फिल करना होता है और उस फॉर्म 8 को फिल करने के बाद आप बीएलओ को जमा करा सकते हैं। उस फॉर्मेट को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने वोटर कार्ड में एड्रेस बदलवा सकते हैं, अपने नाम में सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कट-फट गया है तो और या गुम हो गया है, तो आप नया वोटर आईडी किस प्रकार से मंगवा सकते हैं और आप अपने जो है जन्म तिथि, लिंग आदि में किस प्रकार से परिवर्तन करवा सकते हैं। मतलब कि आप आपके जितने भी विवरण वोटर आईडी कार्ड में हैं, उनमें जो है आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है फॉर्म फिल आर्ट भरना जो है हम आज सिखाएंगे इस वीडियो में। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें अंत तक और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर थोड़ा सा पसंद आता है तो इसे लास्ट में आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो है शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने वोटर आईडी कार्ड में जो है करेक्शन कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने नाम में या अपने कोई भी वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए इस फॉर्म 8 को भरना होता है। ये इस प्रकार का फॉर्म होता है, तो मैं आपको जो है इस फॉर्म को भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक फॉर्म 8 है, इसको हम यहाँ पर भरना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे पहले ये जो पहला वाला कॉलम है, संख्या और विधानसभा। ठीक है, ये क्या है? संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो हमें यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र जो हमारा विधानसभा, उसकी विधानसभा का एक संख्या लिख देनी है। विधानसभा का यहाँ पर हमें नाम लिख देना है, जो कि हमने लिख दिया है। अब दोस्तों, नीचे की तरफ हमें यहाँ पर जो आवेदक का नाम दिखाई दे रहा है, इस आवेदक का नाम हमारा जो है महेश कुमार गुप्ता है। तो ये जो आवेदक है, इसका नाम हमने यहाँ लिख दिया महेश कुमार गुप्ता। इसी प्रकार से आपको आपका नाम लिख देना है। आप इंग्लिश में भी भर रहे हैं और आप हिंदी में भर रहे हैं, दोनों को आपको इसी तरीके से भरना है। यहाँ पर आपको बीच में एक एक जो है कॉलम खाली छोड़ना है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें ईपीआईसी संख्या, मतलब यहाँ पर एपिक संख्या, जो एपिक संख्या क्या होती है? एपिक संख्या आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है। ठीक है, एपिक संख्या जो होती है वो आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है। तो आपको यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। इस प्रकार से आपके नंबर होता है, वो डाल देना है। इसके बाद में आधार बोरियो में आपको जो है यहाँ पर आपकी आधार संख्या लिख देनी, टिक कर देना है और आधार संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक, आपके पास आधार संख्या नहीं है, आधार नहीं है, तो आपको इस वाले कॉलम में टिक कर देना है। ठीक है, अब आपके पास स्वयं का मोबाइल संख्या, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपके स्वयं का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो कि पूरा 10 अंकों का होता है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर किसी रिश्तेदार, माता पिता, किसी अन्य का मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हो सकता है किसी परिस्थिति में आपको मोबाइल जो है संपर्क नहीं हो पाए, तो उनके मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद में आपको स्वयं का ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी आपकी जीमेल की हो, याहू की हो, कोई सा भी आईडी हो आपकी, आपको जीमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है इस वाले कॉलम में। इसके बाद पिता, माता तथा किसी अन्य रिश्तेदार का मेल आईडी अगर उपलब्ध है, आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मैं निम्नलिखित हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आप किसके लिए जो है यहाँ पर इस फॉर्म 8 फिल को कर रहे हैं, क्या आपको करवाना है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक में यानी सही निशान लगाना होगा। तो आप अगर अपने निवास का स्थानांतरण कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं आप एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब कि एड्रेस बदलवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टिक कर दें। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है जो भी वोटर आईडी कार्ड में आपका कुछ सुधार करवाना है, नाम में सुधार करवाना है, आपको आपके पिता के नाम में सुधार करवाना है, कोई जन्म तिथि बदलवानी है, कोई लिंग में सुधार करवाना है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, जो कुछ भी आपको यहाँ करवाना है, तो आप इस वाले कॉलम पर टिक करेंगे। मतलब नामावली में प्रविष्टियों का सुधार, जो भी प्रविष्टि आपके वोटर आईडी कार्ड में है, ठीक है, उसमें सुधार करवाना चाहते हैं आप, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद में मान लीजिए आपका जो है
एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड जो है कट गया है, फट गया है, खराब हो गया है, एकदम छत विछत हो गया है, या वो कहीं गुम हो गया है, तो आपको यहाँ पर जो है टिक कर देना है। ठीक है, तब आपको क्या होगा, आप यहाँ टिक करेंगे तो आपको जो है नया एपिक कार्ड बनकर आपके घर पर आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हित करना चाहते हैं खुद को, तो आप इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इन पे यहाँ पर टिक कर देना है सब पर। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर टिक करना होगा। तो आपको इनमें से एक चूज करना है जो भी आप करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, आपने अगर निवास स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना होगा, ये पूरा कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, आपको और कोई कॉलम फिल नहीं करना, क्योंकि आपने फर्स्ट वाले पे टिक किया है, निवास वाले पे, तो आपको निवास वाला कॉलम करना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि देख लिए यहाँ पे लिखा है मैंने निवास स्थानांतरित कर लिया है और मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम पूर्व पते से हटाया जाए और मेरे नीचे उल्लेखित वर्तमान पते पर स्थानांतरित कर दिया जाए। तो देखिए, मान लीजिए मैं रहता था पहले मानसरोवर में और अब मैं जो है आदर्श नगर रहने लग गया हूँ जयपुर में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला फॉर्म भरूंगा, क्योंकि मैं मेरा नाम मानसरोवर की लिस्ट में से हटवाकर जो है दूसरे जगह की लिस्ट में जुड़वाना चाहता हूँ, मेरा एड्रेस जो है अपडेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो एपिक कार्ड होगा, ये वाला एपिक कार्ड, वो क्या होगा, मुझे दूसरा मिल जाएगा और नए पते के साथ, और नए वोटर लिस्ट में मेरा नाम वहां पर आ जाएगा, जिसका मैंने एड्रेस दिया है, जिस जगह का मैंने एड्रेस दिया है। यहाँ लिखा हुआ मैं अनुरोध करता हूँ मेरे पते में परिवर्तन के कारण मुझे एक प्रतिस्थापित एपिक कार्ड जारी किया जाए, अतः मैं अपना पुराना एपिक कार्ड वापस करता हूँ। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल भर देनी है, जो भी एड्रेस जो आप पे चेंज करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सारी फिल कर देनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो ये एड्रेस आपने फिल किया है, ये वाला एड्रेस फिल किया है आपने पूरा, इसका आपको एक एड्रेस प्रूफ, ठीक है, वहां पर लगाना होता है, तभी आपका नाम जो है चेंज हो पाएगा उस एड्रेस पर, नहीं तो उस एड्रेस पर स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर निवास के रूप में जो है कौन कौन से दस्तावेज आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उस पते का कम से कम 1 वर्ष का जल विद्युत गैस का कनेक्शन बिल, आधार कार्ड आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो है बैंक की पासबुक लगा सकते हैं, वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट लगा सकते हैं। अगर आपका नाम जो है भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में है, ठीक है, जिसमें किसान भाई भी है, तो उसको लगा सकते हैं। रजिस्ट्री कार्ड किराएदार की दशा में अगर आप किराएदार हैं तो वहां पर आपको रजिस्ट्री वाला जो है किराएनामा लगाना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है तहसील में होता है या जहां पर भी होता है वहां पर उसको रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, जैसे अपने मकान की रजिस्ट्री होती है वैसे ही किराएनामे की भी रजिस्ट्री होती है। इसके बाद में रजिस्ट्रीकृत विक्रय लेख, स्वयं का घर है तो आप सेल डीड लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन 7 डॉक्यूमेंटों में से आपको केवल एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो कि आपके पास उपलब्ध हो। सबसे बेस्ट है, आपके पास सबके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लगा दें, बैंक की पासबुक मिल सकती है, बैंक की पासबुक लगा दें। ठीक है, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर लगा सकते हैं। और इसको लगाएंगे तो आपको मैं लगाने का तरीका देता हूँ। आपको इसमें इनकी फोटोकॉपी लगानी है और उस पर साइन जरूर कर देना है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आप जो है लगाएं, तभी जो है वो जल्द से जल्द आपका अप्रूव होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मान लीजिए अगर आप अपने नाम में चेंज करवाना चाहते हैं, पिता के नाम में चेंज करवाना चाहते हैं, जन्मतिथि सुधरवाना चाहते हैं, कोई भी आपकी जो प्रविष्टियां हैं, ठीक है, विवरण आपसे संबंधित, उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या है, आपको यहाँ पर उसमें टिक करना है कौन सी प्रविष्टि का आपको सुधार करवाना है। अधिकतम 4 प्रविष्टियों का एक साथ सुधार किया जा सकता है, तो आप यहाँ पर जो 4 चीजें एक साथ सुधरवा सकते हैं। अब देख लिए यहाँ पर कितनी सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, आप नाम अपना चेंज करवाना चाहते हो नाम पे टिक कर दें, लिंग चेंज करवाना तो लिंग पे चेंज कर दें, जन्म तारीख चेंज करवानी तो जन्म तारीख पे कर दें, नाते का प्रकार करना है, मान लो आप रिश्तेदार का नाम, मान लीजिए आपने पिता का नाम भर दिया है वहां पर, और रिलेशन में वहां क्या आ रहा है, रिलेशन में आपका नाम आ रहा है मदर। ठीक है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। नातेदार का नाम, जिसका भी नाम आपने लिखा है रिलेशन में, माता का, पिता का, उसको भी आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप एड्रेस अपना चेंज करवा सकते हैं, मोबाइल संख्या चेंज करवा सकते हैं, फोटो आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर जो है एक साथ केवल 4 प्रविष्टि सुधरवा सकते हैं, एक साथ आपकी 8 प्रविष्टि दी हुई है वो यहाँ पर नहीं सुधरवा सकते। आप फोटो में भी आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको फोटो जो है सुधरवानी है तो आपको यहाँ पर एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोबाइल संख्या सुधारना है तो आपको जो है मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखाने होंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुधार की जाने वाली प्रविष्टि में सही विशिष्टियां निम्नानुसार है। आपको आपका नाम सुधार करना है तो नाम आप यहाँ पर सुधार करके लिखवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको उसके समर्थन में यहाँ पर दस्तावेज संलग्न करने होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है तीसरा आ चुका है यहाँ पे, बिना सुधार किए प्रतिस्थापित एपिक कार्ड जारी किया जाए। मतलब कि आपका एपिक कार्ड कहीं खो गया है, ठीक है, फट गया है,
ठीक है, या कोई बाढ़, अग्नि, अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया है, तो आप अपना नया एपिक कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना होगा। इसमें आपको अगर खो गया तो खो गया पे टिक कर दें, ठीक है। अगर आप बाढ़, अग्नि, जल गया, कर गया, कुछ हो गया ऐसा, तो आप इस पे टिक कर दें। आपका कट फट गया तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपको जो भी करना है, जैसा भी आपके साथ जो हुआ है, वो आप यहाँ पर उस पर टिक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका कार्ड खो गया है और आप नया मंगवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एफआईआर की कॉपी लगानी होगी। अगर आप इस पे टिक करते हैं खो गया है, तो आपको यहाँ पर जो है आपने एफआईआर करवाई है इसके बाबत उसकी कॉपी यहाँ लगानी होगी। इस पे टिक करते हैं तो आपको कॉपी नहीं लगानी है, और अगर कट फट गया है तो आपको कटा फटा जो है वापस वहां पर जमा करवाना होता है। तो आप जो है सबसे बेस्ट रहेगा, अगर नया मंगवाना चाहते हैं तो कट फट गया पर आप जो है टिक कर दें, ठीक है, आपका नया कार्ड बनकर आ जाएगा। तो अब आपको जो है ये वाला कॉलम पूरा फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद में चौथा है, अगर दिव्यांगजन के रूप में आप चिन्हित होना चाहते हैं कि कोई जो है दिव्यांगजन है, ठीक है, लोकोमोटिव है, दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है, या अन्य कोई है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। दिव्यांगता का प्रतिशत आपको यहाँ लिख देना है, प्रमाण पत्र उसका यहाँ पर लगा देना है। कोशिश करें कि प्रमाण पत्र लगाएं आप, ठीक है। उसमें परसेंटेज भी मांगी जाती है बार बार, और उनको सुविधा भी प्रदान की जाती है। वोटर जब देने जाते हैं तो उनको घर से लाया जाता है और घर तक वापस छोड़ा भी जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दें। अब इसके बाद में आपको ये घोषणा पढ़ लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई भी जो है गलत जानकारी देते हैं तो आपको जो है दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि क्या होगी, कारावास किया दिया जा सकता है 1 वर्ष तक, या आपको जुर्मानों से जो है दंडित किया जा सकता है। आपको यहाँ तारीख लिख देनी है, स्थान भर देना है, और अपना जो है यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि ये फॉर्म भरकर आप जो है बीएलओ को जमा करवा दें। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस फॉर्म 8 को फिल करने की, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई संशय हो, आपको कुछ पूछना हो, इसके संबंध में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डाल सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक